नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव 2024 के जब नतीजे आए थे तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। हालांकि एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जिस तरीके से 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, वो जीत बीजेपी दोहरा नहीं पाई। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि आरएसएस से बीजेपी की बन नहीं पाई 2024 के चुनाव से पहले। जिस तरीके से आरएसएस को लेकर बयान दिए गए, जिस तरीके से जेपी नड्डा ने कहा, उन सब बातों का प्रभाव पड़ा और आरएसएस ने भी एक तरीके से किनारा कर लिया था और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद बीजेपी को समझ आ गया कि बिना आरएसएस के एक कदम भी उन्हें चल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यही वजह है कि हरियाणा का चुनाव आया तो फिर आरएसएस के चरणों में बीजेपी पहुंच गई और आरएसएस ने भी जिम्मेदारी उठाई और लगातार हरियाणा में कैंपेनिंग की। और कैंपेनिंग जिस तरीके से आरएसएस की होती है वो सबको पता है। कहीं ना कहीं इशारों में वो बता देते हैं कि किसे वोट करना है, और उसका असर ये हुआ कि बीजेपी ने हरियाणा में शानदार जीत दर्ज की। अब कुछ उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने तैयारी कर ली है और आरएसएस सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से बीजेपी को। और प्लान स्पेशल 65 तैयार किया गया है आरएसएस की तरफ से उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार को मात देने के लिए। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और महायुति कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी को देखते हुए आरएसएस ने बड़ा कदम उठाया है और बीजेपी की मदद के लिए आरएसएस आगे आया है। आरएसएस ने 65 से अधिक मित्र संगठनों के माध्यम से महाराष्ट्र में सजग रहो, सतर्क रहो, जागते रहो नामक एक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य न केवल विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मदद करना है, बल्कि हिंदुओं को एकजुट करना भी है। रिपोर्ट के अनुसार खबर यह है कि सजग रहो और एक हैं तो सुरक्षित हैं का उद्देश्य किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदुओं के बीच जातिगत विभाजन को खत्म करना है। और यही बात आरएसएस महाराष्ट्र की हर एक विधानसभा सीट पर पहुंचकर जनता को बताना चाहती है। और इसीलिए 65 मित्र संगठनों के माध्यम से महाराष्ट्र में आरएसएस ने ये अभियान शुरू किया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के लिए आरएसएस का जो प्लान 65 है, उसके आगे उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी या फिर नाना पटोले, शरद पवार, सबकी हालत खराब है। क्योंकि पता है कि अगर आरएसएस ने ठान रखा है तो फिर विरोधियों के लिए मुश्किल हो जाएगा चुनाव जीतना। और बीजेपी के लिए हमेशा से आसानी आरएसएस बनाता रहा है, आसान तरीका उसे दिखाता रहा है। चुनाव में आरएसएस के सहयोग से बीजेपी जीतती रही है और हरियाणा में अभी हाल फिलहाल में हमने इसका नतीजा भी देखा था। तो फिलहाल आरएसएस ने प्लान 65 तैयार किया है महाराष्ट्र के लिए और वहां पर 65 मित्र संगठनों के साथ अभियान सजग रहो, सतर्क रहो, एक रहो, नेक रहो लेकर चलाया जा रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ भी जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, उसका असर खूब देखने को मिला। और अब महाराष्ट्र में भी हिंदुत्व का झंडा बुलंद बीजेपी कर रही है और आरएसएस इसमें पूरा सहयोग बीजेपी को कर रहा है। आपको जानकारी देते चलें कि महाराष्ट्र में 2 गठबंधन आमने सामने हैं। एक तरफ महाविकास अघाड़ी तो दूसरी तरफ महायुति। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली है, शरद पवार की एनसीपी है। महायुति में बीजेपी है और अजीत पवार की एनसीपी है और शिवसेना असली है, जो कि एकनाथ शिंदे हैं और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये दोनों की टक्कर काफ़ी दिलचस्प है। इसके अलावा एआईएमआईएम भी है और अंबेडकर की भी पार्टी है। तो ये सब भी वोट काटने का यहाँ पर पूरी तरीके से प्लान बना चुके हैं। तो बेहद दिलचस्प होने वाला है 20 तारीख को जो महाराष्ट्र में चुनाव है। 23 को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी तैयारी आरएसएस ने भी कर ली है। अब देखना यही होगा कि कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। फिलहाल अभी महाराष्ट्र के लिए आरएसएस का प्लान स्पेशल 65 जो है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।